क्या आपने कभी सोचा है, जिस ग्रंथ को कभी धर्म का आधार कहा गया, वही आज विवाद का विषय क्यों बन गया? हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। आज के समय में मनुस्मृति को लेकर बहुत भ्रम और विवाद है। कई लोग इसे भेदभाव फैलाने वाला ग्रंथ मानते हैं, तो कुछ इसे वेद सम्मत वैदिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ कहते हैं। एक मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है। सनातन धर्म के 4 मुख्य वर्ग हैं: श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास। श्रुति यानी वेद, जो सुनकर सीखे गए। वेदों के ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाने वाले ग्रंथों को स्मृति कहा गया, जैसे मनुस्मृति। इसमें 12 अध्याय हैं और सिर्फ सामाजिक नियम ही नहीं, बल्कि कॉस्मोलॉजी, धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक विषय भी शामिल हैं। पहले अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, काल गणना और धर्म की परिभाषा दी गई है। 2 विवादित श्लोक और उनके विरोधाभास। जब मैंने मनुस्मृति पढ़नी शुरू की तो मुझे कई भेदभावपूर्ण श्लोक दिखे, जैसे ब्राह्मण का जन्म पृथ्वी के लिए सर्वोत्तम है, या ब्राह्मण को दूसरों से जो भी दिया जाए वह ब्राह्मण का ही अधिकार है। पर आगे जाकर एक और श्लोक कहता है, जो ब्राह्मण आचारहीन है वह ब्राह्मणत्व का फल नहीं पा सकता। यानी गुण और कर्म ही असली पहचान है, जन्म नहीं। इसी तरह स्त्रियों पर भी कुछ श्लोक हैं जिनसे आज के युग में सहमति नहीं हो सकती, जैसे स्त्रियां स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करें, या पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन उसी ग्रंथ में लिखा है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, और एक प्रसन्न पत्नी ही पूरे कुल का कल्याण करती है। यानी एक ही पुस्तक में विरोधी श्लोक भी हैं। क्या मनुस्मृति में मिलावट हुई है? कई विद्वानों का मत है कि मनुस्मृति के अनेक श्लोक प्रक्षिप्त यानी मिलावटी हैं। उन्होंने भाषा, शैली और विचारधारा के आधार पर कई श्लोकों को अप्रामाणिक बताया। उदाहरण, पतिलोक जैसी बातें जो वेदों या वैदिक दर्शन में कहीं नहीं। इससे यह संकेत मिलता है कि मूल मनुस्मृति में बाद में जोड़ घटाव हुए हैं। 4 शूद्र और वर्ण व्यवस्था का प्रश्न अक्सर कहा जाता है कि मनुस्मृति ने शूद्रों के साथ भेदभाव किया। कुछ श्लोक इस बात को बढ़ावा देते भी हैं, लेकिन उसी ग्रंथ में लिखा है, शूद्र अपने कर्मों से ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण अपने कर्मों से शूद्र। यह बताता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। और यह भी लिखा है कि बड़ी आयु, धन या रूप से ब्राह्मण नहीं जाना जाता, बल्कि ज्ञान से ही ब्राह्मण होता है। इसलिए असली संदेश यह था कि कर्म श्रेष्ठता तय करते हैं, न कि जाति या जन्म। 5 दार्शनिक दृष्टिकोण मनुस्मृति कई बार कहती है कि वह वेद सम्मत ग्रंथ है, और यदि ऐसा है तो जो श्लोक वेदों के विरोध में है उन्हें असली नहीं माना जा सकता। वेदों में तो स्त्रियों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार भी दिया गया है। सनातन परंपरा में भेदभाव का कोई स्थान नहीं। आदि शंकराचार्य ने भी कहा था, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, वह चाहे चांडाल हो या ब्राह्मण, मेरे लिए वह गुरु समान है। क्या भेदभाव मनुस्मृति ने सिखाया? नहीं, भेदभाव मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। धर्म ग्रंथ न भी होते तो भी मनुष्य रंग, धन या वर्ग के आधार पर भेदभाव करता। यह केवल मनुस्मृति की समस्या नहीं, यह मानव स्वभाव की समस्या है। इसीलिए अगर हमें भेदभाव मिटाना है तो उसका उपाय है शिक्षा, विवेक और आध्यात्मिकता। 7 अंतिम विचार। मनुस्मृति एक रहस्यमयी ग्रंथ है। इसमें जहां कुछ विवादित बातें हैं, वहीं बहुत से उच्च दार्शनिक और मानवीय विचार भी हैं। इसलिए किसी एक श्लोक को देखकर ग्रंथ को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जरूरत है विवेकपूर्ण दृष्टि से उसे समझने की कि कौन से विचार कालानुसार थे और कौन से सनातन सत्य। और जैसा मनु जी ने स्वयं कहा, जो कार्य आत्मा को संतुष्टि दे वही धर्म है। तो साथियों, मनुस्मृति हमें यह सिखाती है कि धर्म कोई किताब नहीं, बल्कि जीवंत अनुभव और विवेक की यात्रा है। भेदभाव को मिटाने का एकमात्र उपाय है ज्ञान और आत्मबोध। जय श्री राम।